राम 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 नारायण नारायण। संबंध। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने प्रार्थना पूर्वक जो प्रश्न किया था उसका यथार्थ उत्तर भगवान आगे के 32वें श्लोक में देते हैं। श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। श्री भगवान बोले, मैं संपूर्ण लोकों का क्षय करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ और इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे। व्याख्या। भगवान का विश्व रूप विचार करने पर बहुत विलक्षण मालूम देता है, क्योंकि उसको देखने में अर्जुन की दिव्य दृष्टि भी पूरी तरह से काम नहीं कर रही है और वे विश्व रूप को कठिनता से देखे जाने योग्य बताते हैं। दुर्निरीक्ष्यम समन्तात। यहाँ भी वे भगवान से पूछ बैठते हैं कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं। ऐसा मालूम देता है कि अगर अर्जुन भयभीत होकर ऐसा नहीं पूछते तो भगवान और भी अधिक विलक्षण रूप से प्रकट होते चले जाते, परंतु अर्जुन के बीच में ही पूछने से भगवान ने और आगे का रूप दिखाना बंद कर दिया और अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देने लगे। कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धः। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं, आख्याहि मे को भवान उग्र रूपः। उसके उत्तर में विराट रूप भगवान कहते हैं कि मैं संपूर्ण लोकों का क्षय करने वाला, नाश करने वाला, बड़े भयंकर रूप से बढ़ा हुआ अक्षय काल हूँ। लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। अर्जुन ने पूछा था कि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जान रहा हूँ। नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम, अर्थात आप यहाँ क्या करने आए हैं। उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि मैं इस समय दोनों सेनाओं का संहार करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। तुमने पहले यह कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, न योत्स्ये, तो क्या तुम्हारे युद्ध किए बिना ये प्रतिपक्षी नहीं मरेंगे। अर्थात तुम्हारे युद्ध करने और न करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कारण कि मैं सबका संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। यह बात तुमने विराट रूप में भी देख ली है कि तुम्हारे पक्ष की और विपक्ष की दोनों सेनाएं मेरे भयंकर मुखों में प्रविष्ट हो रही हैं। यहाँ एक शंका होती है कि अर्जुन ने अपनी और कौरव पक्ष की सेना के सभी लोगों को भगवान के मुखों में जाकर नष्ट होते हुए देखा था, तो फिर भगवान ने यहाँ केवल प्रतिपक्ष की ही बात क्यों कही कि तुम्हारे युद्ध किए बिना भी ये प्रतिपक्षी नहीं रहेंगे। इसका समाधान है कि अगर अर्जुन युद्ध करते तो केवल प्रतिपक्षियों को ही मारते और युद्ध नहीं करते तो प्रतिपक्षियों को नहीं मारते। अतः भगवान कहते हैं कि तुम्हारे मारे बिना भी ये प्रतिपक्षी नहीं बचेंगे, क्योंकि मैं काल रूप से सबको खा जाऊंगा। तात्पर्य यह है कि इन सब का संहार तो होने वाला ही है। तुम लोग अपने युद्ध रूप कर्तव्य का पालन करो। एक शंका यह भी होती है कि यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि प्रतिपक्ष के योद्धा लोग तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे, फिर इस युद्ध में प्रतिपक्ष के अश्वत्थामा आदि योद्धा कैसे बच गए। इसका समाधान है कि यहाँ भगवान ने उन्हीं योद्धाओं के मरने की बात कही है जिनको अर्जुन मार सकते हैं और जिनको अर्जुन आगे मारेंगे। अतः भगवान के कथन का तात्पर्य है कि जिन योद्धाओं को तुम मार सकते हो
वे सभी तुम्हारे मारे बिना ही मर जाएंगे। जिनको तुम आगे मारोगे वे मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। मयि वैते निहताः पूर्वमेव।